ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैट्रिक कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। मैं आज आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय का विलोम और आपके पास में जो बीटीसी की पाठ्य पुस्तक है, सरकारी पुस्तक, तो उसका ये प्रमेय संख्या 6.9, थ्योरम 6.9। तो हम लोग सिद्ध किए थे प्रमेय 6.8 में पाइथागोरस प्रमेय को। आज हम उसके विलोम को साबित करेंगे। इसका विलोम क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो आप लोग मेरी बात को गौर से सुनिए और ब्लैक बोर्ड पर एकाग्रचित होकर के एक एक शब्द का अवलोकन कीजिए। मेरी बात को गौर से सुनिएगा और ब्लैक बोर्ड पर ध्यान नष्ट रहिएगा, तो बड़े ही सुगमतापूर्वक आप इस प्रमेय को सिद्ध करने में पारंगत हो जाइएगा। तो हम सिद्ध कर रहे हैं ये एक त्रिभुज बनाए, ये है शीर्ष बिंदु ए, ये है शीर्ष बिंदु बी, ये है शीर्ष बिंदु सी। भुजा एसी को हम माने, है ना, पहली भुजा। तो इसका सामने वाला ये वाला कोण कहता है पहली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाएं। तो शेष दो भुजा में BC और AB हो गया, तो पहली भुजा का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर का। तो पहली भुजा के सामने वाला कोण, ये भुजा AC का सम्मुख हुआ कोण भी कहता है ये समकोण होगा। तो हम पहले इसको स्वीकार करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं ज्यामिति, तो हम इस ज्यामिति को मान करके पढ़ेंगे। माना कि त्रिभुज ABC में AC जो है हमारी पहली भुजा है और हमको दिया हुआ है कि पहली भुजा का वर्ग बराबर है शेष दो भुजा AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर है पहली भुजा। इसको हम समीकरण नंबर 1 किए। तो पहली भुजा का सामने वाला कोण ये B हमको सिद्ध करना है क्या? तो हमें सिद्ध करना है कि कोण B बराबर समकोण होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा। अब इस बात को साबित करने के लिए हम एक जुगाड़ लगाएंगे, जिसको रेखा गणित की भाषा में हम बोलेंगे रचना। रचना में क्या करते हैं?
हम त्रिभुज लिए पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू जो है ये मेरा समकोण है, 90 डिग्री है। माना कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, यानी कि समकोण, और भुजा ए बी बराबर भुजा लिए पी क्यू, भुजा ए बी बराबर लिए भुजा पी क्यू, और भुजा बी सी बराबर लिए भुजा क्यू आर। अब हम यहाँ से सिद्ध करना शुरू करते हैं प्रूफ के साथ। तो त्रिभुज पी क्यू आर में एक कोण समकोण है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण के सामने वाली 90 डिग्री के ठीक सामने वाली ये भुजा मेरा हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में मेरा कोण क्यू है समकोण, तो हमको पी आर क्या हो गया कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। और हम रचना में माने हैं कि पी क्यू बराबर है ए बी, तो हम पी क्यू को कर दिए ए बी, और मेरा रचना में है बी सी बराबर क्यू आर, तो क्यू आर के बदला में हम कर दिए बी सी स्क्वायर। इसको हम किए समीकरण नंबर 2। कैसे कर दिए, तो हम रचना से कर दिए, मेरा ए बी बराबर है पी क्यू और मेरा बी सी बराबर है क्यू आर। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का हम तुलना करते हैं, तो दाएं तरफ का जो पलड़ा है बराबर के दाएं तरफ है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और समीकरण 1 में भी बराबर के दाएं तरफ के पलड़ा पर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो समीकरण 1 और 2 से हमको क्या हो रहा है कि हमका दाएं तरफ का पलड़ा है बराबर, तो बाएं तरफ का ही पलड़ा बराबर हो जाएगा। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से एकदम ध्यान दिए रहिएगा, मेरी बात को गौर से सुनते रहिए, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दिए रहिए। मेरा समीकरण 2 है पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बराबर के दाएं वाला पलड़ा समान है, तो बाएं वाला भी समान हो जाएगा, तो मेरा ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर स्क्वायर। ए सी का पावर 2 है, मतलब ए सी गुना ए सी, और पी आर का पावर 2 है, तो हो गया पी आर गुने पी आर। अब क्या करेंगे, बराबर के दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, बराबर के दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे।
या बाएं भी वर्गमूल कर दिए और दाएं भी वर्गमूल कर दिए, तो 2AC में से वर्गमूल होकर एक बाहर आ गया, 2PR में से वर्गमूल होकर के एक बाहर आ गया। इसको कीजिए समीकरण नंबर 3। अब हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में तुलना करेंगे। तो मेरा भुजा AB की संगत भुजा PQ बराबर है रचना से, BC की संगत भुजा QR बराबर है रचना से, और भुजा AC की संगत भुजा PR समीकरण 3 से बराबर हो गया। तो भुजा 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 दोनों त्रिभुज की संगत भुजा समान हो गई, तो भुजा 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 के अनुसार दोनों त्रिभुज समरूप सर्वांग सम हो जाएगा। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में भुजा AB बराबर है मेरा भुजा PQ, रचना से भुजा QR बराबर है मेरा BC, रचना से, और भुजा AC बराबर है PR समीकरण 3 से। तो भुजा 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 सर्वांग समता से, अतः भुजा 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हो गया सर्वांग सम। ये सर्वांग सम का संकेत है, सिंबल है। तो कोण Q का संगत कोण B भी जो है सो समान हो जाएगा, इसीलिए कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q का, यानी कि दोनों कोण हो जाएगा समकोण। तो इस प्रकार क्या हो गया, पहली भुजा के सामने का कोण हमको समकोण आ गया, और यही बात हमको सिद्ध करना था, जो कि हमको सिद्ध हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस प्रमेय को, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सिद्ध करने का तरीका अच्छी तरह से समझ गए होंगे। परंतु आप लोगों से निवेदन कि आप लोग इसी प्रमेय को कम से कम 5 दफ़ा खुद भी बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने सेल्फ स्टडी के समय में। और आपके पास जो फेयर कॉपी है ज्योमेट्री का, उस फेयर कॉपी में बड़ा साफ फिगर बनाते हुए और बड़े ही स्पष्ट शब्दों में इसको फेयर कर लीजिएगा। फिर मैं कल के वीडियो में आपको प्रमेय छोटा सा मतलब 10 पढ़ाऊँगा। हमारे बताए गए टेक्निक से आपको मैथ को समझने में, थ्योरम को सिद्ध करने में सुगमता महसूस हो रही हो, आपको फ़ायदा महसूस हो रहा हो हकीकत में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा। और मैट्रिक क्लास में आपके जो भी इष्ट मित्र रिश्तेदार पढ़ते होंगे, प्लीज़ उसको भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोग हमारी बात को बड़े ही गौर और श्रद्धा से सुने, वीडियो को देखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।